हम लोग आवेश की बात कर रहे थे कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो आवेश की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि आवेश जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जो हल्की वस्तुओं को, जैसे धूल मिट्टी के कण हो गए, आपके कागज का टुकड़ा हो गया, इन कागज का टुकड़ा हुआ और रुई के कण हुए, इनको आकर्षित कर सकता है, उसको हम आवेश कहते हैं, वो हमारा आवेश कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, गर्माहट हो जाती है ना, ऊष्मा हो जाती है। उसी तरह से ये तो रगड़ने के कारण होती है। आपने देखा होगा, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एग्जाम्पल है, एक पेन को अपने सूखे बालों से रगड़िए, सूखे बालों से रगड़ने के पश्चात कागज के टुकड़े के पास लेके जाइए, कागज के छोटे छोटे टुकड़े अपने पास ले जाइए, कागज का टुकड़ा उस पर चिपक जाता है, इसे हम आवेश कहते हैं। और आवेश को ही विद्युत कहा जाता है। ठीक है, आवेश को ही विद्युत कहा जाता है। ठीक, आवेश जिन वस्तुओं के अंदर एक गुण पाया जाता है उसे आवेशित वस्तु भी कहलाते हैं, यानी विद्युत में वस्तुएं कहलाती है, तो विद्युत में वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, ये तो हमारी आवेश की परिभाषा हुई। लेकिन अब आवेश, इसके सबसे पहले खोज किसने करी, इसकी उत्पत्ति किसने करी है, इसके बारे में बताया किसने है कि आवेश भी कोई आवेश है, उसके बारे में व्याख्या की गई। तो सबसे पहले ईसा से 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि एम्बर नाम की धातु, एम्बर धातु को ऊन से रगड़ा, जब एम्बर धातु को ऊन से रगड़ते हैं तो इनके मध्य एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती है, उसे हम आवेश कहते हैं। ठीक है, ईसा से 600 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने यह देखा कि एम्बर को जब ऊन से रगड़ा जाता है तो इनके मध्य एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसे हम आवेश कहते हैं, आवेश कहलाता है। ठीक, अब उसी तरह से जैसे हम एम्बर को अगर ऊन से रगड़ते हैं, उसी प्रकार से हम अन्य वस्तुएं हैं जिसको रगड़ने से आवेश की उत्पत्ति की जा सकती है, जिन्हें आवेश के गुण लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें, हमें दिखा रहे हैं मैंने यहाँ पे लिखा है कांच की छड़ है और रेशम का कपड़ा है। ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इनके मध्य भी एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसको हम आवेश कहते हैं। ठीक, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इनके मध्य भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से आपने उसकी छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उनके मध्य भी एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब हम बात करें आवेश की, तो आवेश में जब कांच की दो एक समान छोरों को रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात पास पास लेके आते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, यानी कि कांच के दो एक जैसे छड़ें हैं, दोनों एक जैसी छड़ों को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, अलग अलग रगड़ते हैं, रगड़ने के पश्चात इन दोनों छड़ों को पास पास लेकर आते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इससे ये उत्पन्न होता है कि इसका मतलब दोनों छड़ों के मध्य उत्पन्न होने वाला आवेश एक जैसा है, क्योंकि दोनों कांच की छड़ें कैसी हैं, एक समान है। किससे रगड़ा जा रहा है, रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो दोनों के मध्य जो आवेश उत्पन्न होगा ना, वो आवेश एक जैसा उत्पन्न होना है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, उसी तरह से आपने उसके दोनों छोरों को, दो एक समान छोरों को अलग अलग बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात पास पास लेके आते हैं तो ये दोनों छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इसका मतलब इनके मध्य भी उत्पन्न होने वाला आवेश समान आवेश कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा कि हमने कांच के दो एक समान छोरों को रेशम के कपड़े से अलग अलग रगड़ने के पश्चात पास पास लाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। उसी तरह से आप उसके दोनों अलग अलग छोरों को बिल्ली की खाल से अलग अलग रगड़ने के पश्चात पास पास लेकर आते हैं
तो ये छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक। लेकिन जब हम एक कांच की और एक आमनोस की जब अपने एक कांच की और एक आमनोस के छड़ पास पास लाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है। हम कांच की एक छड़ को आमनोस के एक छड़ को दोनों को जब पास पास लाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब इससे ये उत्पन्न होता है कि कांच के छड़ में उत्पन्न होने वाला आवेश आमनोस के छड़ में उत्पन्न होने वाले आवेश से अलग होता है, ठीक है। हमने पहले क्या किया था कि हमारी कांच की दो ही समान छड़ थी, दोनों छड़ों को अलग अलग रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात पास पास लाते हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इनके मध्य उत्पन्न होने वाला आवेश समान आवेश कहलाता है, ठीक। उसी तरह से आप उसके दो ही समान छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ने के पश्चात पास पास लाते हैं तो दोनों छड़ें भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसका मतलब इनके मध्य भी उत्पन्न होने वाला आवेश समान आवेश होता है, ठीक है। लेकिन जब कांच की एक छड़ और आमनोस की एक छड़, आमनोस भी एक तरह का धातु होता है, मिश्र धातु होता है, आमनोस की एक छड़ को और कांच की छड़ को पास पर लाते हैं तो दोनों छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों के मध्य उत्पन्न होने वाला आवेश अलग अलग आवेश था, ठीक है। तो हम कांच के छड़ को धनावेश और आवेश के छड़ को ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। कांच के छड़ को क्या बोल देते हैं? धनावेश, और आवेश के छड़ को क्या बोलते हैं? ऋणावेश। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, हमने इसी को धनावेश क्यों बोला, इसको ऋणावेश क्यों कहा गया, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है हमने कांच की छड़ को किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा था, ठीक। कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो जब इस पे धनावेश आएगा तो इस पे ऋणावेश आएगा, ठीक है। आप जानते हो कि किसी भी धातु के ऊपर प्लस चिन्ह आने का मीन्स क्या होता है? किसी भी धातु का प्लस चिन्ह का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, और माइनस चिन्ह का मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। किसी भी धातु पर अगर प्लस का चिन्ह आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, अगर माइनस का चिन्ह आता है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। तब हमने कांच की छड़ को किससे रगड़ा था? रेशम के कपड़े से। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को माइनस चिन्ह से, इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्लस चिन्ह से व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा कम होती है और यहाँ पे अधिक होती है, ठीक। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच के छड़ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने के कारण कम होती है और रेशम के कपड़े के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो थोड़ी अधिक होती है। तो जब दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो हल्की सी तापायनिक ऊर्जा के कारण कांच के छड़ के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के सहज संयोजक बंध टूट जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, जिससे रेशम के कपड़े पर ऋणावेश और कांच की छड़ पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से हम आमनोस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन आमनोस की छड़ पर जाते हैं। बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आमनोस के छड़ पर जाते हैं, जिससे यहाँ पे ऋणावेश और बिल्ली की खाल पे धनावेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बिल्ली की खाल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है और आमनोस के छड़ में इलेक्ट्रॉनों की बाइंडिंग एनर्जी अधिक हो जाती है, ठीक है। समझना है तो आपको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर बताना चाह रहा हूँ जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के अंदर इलेक्ट्रॉनों की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी कम होने का जब दोनों को रगड़ते हैं तो इनके मध्य एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। जब दोनों रगड़ते हैं
तो एक प्रकार की तापानिक ऊर्जा के कारण कांच के छड़ के इलेक्ट्रॉनों की बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी वो इनके मध्य सहसंयोजन टूटते हैं और सहसंयोजन टूटने के कारण जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इसी कारण कांच की छड़ पर धनावेश और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आ जाता है, ठीक। आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। अब पॉजिटिव आवेश का मीन्स क्या है, पॉजिटिव आवेश कहते कैसे हैं? पॉजिटिव आवेश, अब देखो जैसे हमने बात की थी कि हमारी ये चलो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ पर कौन सा आवेश दिया था? पॉजिटिव। आपने उसकी छड़ पे कौन सा आवेश दिया था? नेगेटिव। तो इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स ये है कि क्योंकि देखो हमें पता है कि प्लस चिन्ह का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और माइनस चिन्ह का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। इसका मतलब ये है कि कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होते हुए भी अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, इसे हम धनावेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होते हुए भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, इसको हम धनावेश कहते हैं। और यहाँ पे ऋणावेश का मीन्स क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होते हुए भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे हम ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। ये हमारा धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है। आवेश ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है। आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, उसे हम आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो हमारा आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। अब आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है? क्वांटिमीकरण का मतलब होता है कि आवेश का वितरण किस प्रकार से होता है। जैसे हम आवेश की बात करें कि आवेश कैसे वितरित हो रहा है, या हम किसी निकाय पे आवेश जो होता है वो किस प्रकार से उस पर वितरित होता है, कितने गुना होता है, या आधा होता है, ये क्या होता है, ठीक है। अब आवेश की सबसे छोटी इकाई को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आवेश का सबसे छोटी इकाई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आवेश की संभवतः न्यूनतम इकाई को मूल आवेश कहा जाता है। और किसी भी निकाय पे जो आवेश होता है, इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब दुगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए। आवेश कभी पॉइंट में नहीं आएगा, आवेश कभी बटे में नहीं आएगा। आवेश का जो वैल्यू, जो नेचुरल वैल्यू है आवेश की, वो हमेशा एक पूर्ण रूप में होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी निकाय पे जो आवेश होता है वो दुगुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, तो उसे आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। किसी भी निकाय की आवेश की संभवतः न्यूनतम इकाई को हम मूल इकाई कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। और किसी भी निकाय पे जो आवेश होता है, इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। उसे आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये कांच की छड़, ये कोई भी क्वांटिटी है, कोई धातु है, उस धातु के ऊपर धनावेश है, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि इसके अंदर पता नहीं 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर पता नहीं कितने अनगिनत इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं ई से। सपोज करते हैं इस पूरे निकाय के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, स्मॉल ई, तो ये हो जाएगा Q, यानी कि Q बराबर Ne। चिन्ह कौन सा लगा है? धनावेश, तो धनावेश हो गया। आपने देखा कि आपने उसके छड़ पर तो माइनस आवेश आता है, इसका मतलब आवेश माइनस भी होना चाहिए, ठीक है। तो Q बराबर प्लस माइनस Ne, तो Q बराबर प्लस माइनस Ne निकलाता है। इसे आवेश का क्वांटिमीकरण कहते हैं, ठीक है। E इलेक्ट्रॉन हो गया, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है, जहाँ पे E का जो मान होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक। आज का इतना ही होता है, बाकी आपको कल सेंड करते हैं। आप इधर कमेंट जरूर करिएगा कि फर्स्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया, मुझे नहीं पता शायद मेरी लैंग्वेज या मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, या कोई बीच बीच में अटका भी हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा अटका था मैं। लेकिन ये है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, धीरे धीरे हम अपना आपको मोटिफाई करेंगे और अपना आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।